पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। जय जिनेन्द्र साधर्मियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आगम के परिप्रेक्ष्य में। आज हम समझेंगे गोमटसार कर्मकांड की गाथा 13, जिसमें गोत्र कर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ रहस्य बताया गया है। अब गाथा 13 में गोत्र कर्म का स्वरूप बताया है कि गोत्र कर्म जो हम मानते हैं लौकिक में वह गोत्र सही नहीं है, किंतु जीव की उच्च प्रवृत्ति उच्च गोत्र कही गई है और नीच प्रवृत्ति नीच गोत्र कही गई। यह गाथा 13 से बताते हैं। संतान कमेणा गए जीवायर्णस्य गोदमिदि सन्ना उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। परंपरा से आई जीव प्रवृत्ति की है संज्ञा गोत्र। उच्च प्रवृत्ति उच्च गोत्र है, नीच प्रवृत्ति नीचा गोत्र। 13 सरलार्थ, संतान क्रम से आए जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। यहाँ संतान क्रम से आए का भाव शारीरिक पीढ़ियां न होकर पूर्व परंपरा पूर्व भवों से संस्कारों से जीव के आचरण को गोत्र कर्म कहते हैं। यहाँ गोत्र का अर्थ जीव का आचरण है। अच्छा आचरण है तो उच्च गोत्र कहलाएगा, नीच आचरण है तो नीच गोत्र कहलाएगा। अर्थात जीव जैसा सोचता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही उसका गोत्र बनता है। शारीरिक पीढ़ियों अर्थात वर्तमान में प्रचलित माता पिता के गोत्र से इस गोत्र कर्म का संबंध मानने पर निम्नलिखित समस्याएं उपस्थित होती है। 1 एकेंद्रियादि समूर्छन तिर्यंचो, समूर्छम मनुष्यों, भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंचो, विदेक क्षेत्रस्थ मनुष्य तिर्यंचो, हुंडाव सर्पिणी काल के अतिरिक्त शेष कालों, देव नारकियों में वर्तमान प्रचलित गोत्र परंपरा नहीं होने से इन सभी को गोत्र कर्म से रहित मानने का प्रसंग आएगा, जो कि आगम आदि प्रमाणों से विरुद्ध है। 2 जिनागम में चतुर्गति संबंधी 197 लाख करोड़ या 199 लाख करोड़ कुल माने गए हैं, जो माता पिता के गोत्रानुसार मानने पर संभव नहीं है। 3 एक ही गोत्र में एक ही माता पिता से उत्पन्न हुई संतान अपने अपने परिणामों के अनुसार पृथक पृथक गति प्राप्त करती है। 4 वर्तमान प्रचलित गोत्रों में से अधिकांश तो क्षेत्राधार पर ही निर्मित है। शेष व्यापार आदि के आधार पर निर्मित होने से ये सभी स्थायी नहीं है। इस प्रकार विचार करने से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि संतान क्रम से आय का भाव वर्तमान प्रचलित गोत्रादि रूप संतान क्रम नहीं है, वरन पूर्व भव से आए जीव के संस्कारों से है। उच्च या नीच आचरण का निर्णय कैसे करें? जो आचरण, प्रवृत्तियां या संस्कार लौकिक और धार्मिक जीवन को निराकुल बनाने में सहायक है, शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक है, आगामी सुख शांति के कारण है तथा व्यर्थ के विसंवाद में नहीं उलझाते हैं, वे उच्च गोत्र कहलाते हैं। इससे विपरीत जो आचरण, प्रवृत्तियां या संस्कार लौकिक और धार्मिक जीवन को आकुलतामय बनाने में सहायक है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आगामी क्लेश के कारण है तथा व्यर्थ के विसंवाद में उलझाने वाले हैं, वे नीच गोत्र कहलाते हैं। इनमें निमित्त होने वाला कर्म गोत्र कर्म है। आचरण के अनुसार उसके भी उच्च और नीच ये 2 भेद है। इस प्रकरण को समझने से लाभ। इसे समझने से होने वाले कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1 वर्तमान मान्य उच्च कुल में उत्पन्न होने से कोई उच्च नहीं हो जाता है। इसी प्रकार वर्तमान मान्य नीच कुल में उत्पन्न होने से कोई नीच नहीं हो जाता है। यह समझ में आ जाने से जन्म के आधार पर होने वाले घमंड या दीनता, हीनता, पामरतारु व्यर्थ के रागद्वेषमय परिणाम नष्ट होकर जीवन में सहज समता भाव जागृत होता है। 2 उच्च संस्कारों का फल स्वर्ग मोक्ष और नीच संस्कारों का फल नरक निगोध है। ये समझ में आ जाने पर अपने सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से अपने आचरण, प्रवृत्तियों, संस्कारों को उच्च बनाने का भाव जागृत होता है। 3 गोत्र का संबंध माता पिता आदि से नहीं है,
ये समझ में आ जाने पर तत्संबंधी संकुचित वृत्तियां प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है, जिससे गृहीत मिथ्यात्व तो नष्ट होता ही है, साथ ही सामाजिक विषमताएं भी नष्ट होकर सहज समानता का वातावरण हो जाता है। 4. इसी आधार पर सादा जीवन, उच्च विचार की सूक्ति को जीवन में चरितार्थ करने की भावना जागृत होती है। निष्कर्ष: गोत्र का वास्तविक आधार आचरण और संस्कार है। जन्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका ही गोत्र निर्धारित करता है। गोमत्सार कर्मकांड गाथा 13 से गोत्र कर्म की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान का आधार लेकर तैयार करी है। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।